मध्य प्रदेश के रीवा में एक छात्रा की टीचर ने जूतों से पिटाई कर दी, जिसकी शिकायत उसने परिजनों से की। परिजनों इस मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक से की है। छात्रा के परिजन नारेबाजी कर रहे हैं। बच्चे को जूता मारने वाले शिक्षक को गिरफ्तार करो। इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। अभियुक्त टीचर के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। अत्याचार बंद करो। तस्वीरें मध्य प्रदेश के रीवा की हैं। आरोप है कि सरकारी स्कूल के टीचर ने छात्रा को जूते से मारा और जाति सूचक बातें भी कही, जिसकी वजह से छात्रा के परिजन भड़क उठे और उन्होंने इस मामले की शिकायत रीवा के पुलिस अधीक्षक से की है। वो सर के पास गया, सर बोला वो मुझे मार रही है। फिर सर आकर बोले तुम्हारी तुमने क्यों मार रही हो? फिर वे जूते से मारी। मध्य प्रदेश के गुना में सिस्टम से परेशान किसान ने जमीन पर रेंगते हुए प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई, तो इस मामले पर अब कलेक्टर ने भी इंसाफ का भरोसा दिया है। हरवीर अरवार, क्या हुआ है? पेड़ भर के क्यों मारे हो? इसलिए आ रहे, सुनवाई नहीं है। मेरे 4 साल से कोर्ट में केस चल रहा है, निराकरण नहीं हो रहा है। ये कागज में देखो। कहाँ से पेड़ भर के आ रहे हो? मैं यहीं से आ रहा हूँ, बस स्टैंड से। ये फरियादी किसान की तस्वीरें आरोन की है, जो सिस्टम से परेशान होकर रेंगते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचा। जमीन का नामांतरण दूसरे के नाम होने पर किसान ने फरियाद लगाई, जमीन पर रेंग कर विरोध जताया। वहीं कलेक्टर ने किसान की समस्या का संज्ञान लिया है। आराम से 4 साल कोर्ट में केस लड़ा, तो रेवा तक कुछ निर्णय नहीं हो रहा है मेरा। आरोन तहसील लगा, गाँव मेरा आपका है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में कर्ज चुकाने के लिए किसानों को किडनी बेचनी पड़ी। साहूकार ने 1 लाख के कर्ज को ब्याज लगाकर 74 लाख बना दिया था। चंद्रपुर जिले के किसान ने खेती में लगातार हो रहे नुकसान के बाद डेयरी का काम शुरू करने की सोची थी। नए बिजनेस के लिए ब्याज पर कर्ज लिया, लेकिन ब्याज के जाल में ऐसा फंसा कि उसे अपनी किडनी तक बेचनी पड़ गई। किसान ने 1 लाख रुपए का कर्ज लिया था, लेकिन समय के साथ ये कर्ज बढ़ता गया। उसकी किडनी समेत कई चीजें बिक गई हैं, फिर भी कर्ज खत्म नहीं हुआ। किसान रोशन सदाशिव ने साहूकार से 1 लाख रुपए का कर्ज लिया था, लेकिन रोशन ने डेयरी के लिए जो गाय खरीदी वो मर गई। इस दौरान कर्ज पर ब्याज भी लगातार बढ़ता चला गया, जो धीरे धीरे 74 लाख रुपए तक पहुंच गया है। राजस्थान के सीकर में गैंगवार के बाद हड़कंप मच गया। अब बदमाश की अवैध बिल्डिंग को ध्वस्त किया गया है, तो बाकी प्रॉपर्टी को भी कुर्क करने की तैयारी की जा रही है। बुलडोजर एक्शन चल रहा है, पुलिस फोर्स निगरानी कर रही है। इस कार्रवाई के तहत सरकारी जमीन पर बनी अवैध कॉमर्शियल बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया गया। तस्वीरें सीकर जिले के शेखावटी की हैं। 12 दिसंबर को झुंझुनू में हुए गैंगवार के बाद हिस्ट्री शीटर श्रवण भदवासी के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ। पुलिस प्रशासन की टीम ने उसकी अवैध इमारत को मिट्टी में मिला दिया। इस कार्रवाई के जरिए उसके ऑफिस से भारी मात्रा में अवैध शराब भी बरामद की गई है। पुलिस ने बताया कि बदमाश श्रवण ने भादवासी गाँव में सरकारी जमीन पर अवैध कॉमर्शियल बिल्डिंग बनाई हुई थी, जिसे अब जमींदोज किया गया है। और बिहार के दरभंगा में बड़ी बुलडोजर कार्रवाई हुई। नगर निगम की जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। पूरी खबर देखिए। अवैध कब्जे पर बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। अतिक्रमण को खाली कराया जा रहा है। इस एक्शन के जरिए कई पक्के मकान और शेड ध्वस्त किए गए। ये तस्वीरें बिहार के दरभंगा की हैं। दरअसल जुबेर और यास्मीन ने दरभंगा नगर निगम की सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ था। इन दोनों ने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से पक्के मकान और शेड बनाए हुए थे। अब पुलिस प्रशासन की टीम ने इस अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। इस बीच बुलडोजर चलता देख भारी भीड़ जुट गई। लोगों ने इस कार्रवाई का विरोध भी किया, मगर पुलिस फोर्स की मौजूदगी में अवैध कब्जा हटने तक कार्रवाई की गई।